हेलो एवरीवन। जेंडर, लिंग। इस अध्याय में हम लोग देखने जा रहे हैं जेंडर, लिंग। जेंडर और लिंग के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड है हमारा फेमिनिन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और फोर्थ है न्यूटर जेंडर। 4 तरह के जेंडर्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग इनके बारे में अध्ययन करते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ऐसे तो इससे आप लोग पूर्व परिचित ही हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो मेल एनिमल्स को डिनोट करते हैं, यानी कह सकते हैं कि नाउन, वैसे नाउन जो कि मेल एनिमल्स को डिनोट करें। नाउन डिनोटिंग मेल एनिमल्स, वो क्या हो गए? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए बताइए आप लोग, एग्जाम्पल क्या है? बॉय, वेरी गुड। नेक्स्ट, लायन, वेरी गुड। और बोलिए, हीरो, वेरी गुड। फादर, ये सब है मैस्कुलिन जेंडर ईटीसी। सेकंड है हमारा फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर जो होता है वो नाउन डिनोटिंग फीमेल एनिमल्स। नाउन, वैसे नाउन जो कि फीमेल एनिमल को डिनोट करे। नाउन डिनोटिंग फीमेल एनिमल्स। एग्जाम्पल दीजिए। बॉय का उल्टा गर्ल है ना, फीमेल, गर्ल। लाइनेस, LIONESS, लाइनेस। और बोलिए, हीरोइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, और बोलिए कोई एक, मदर। चलिए हो गया ईटीसी। ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर। और जो मेल जेंडर होते हैं वो अगर सिंगुलर रहे, ठीक है ना, मेल जेंडर यदि सिंगुलर रहता है तो मेल जेंडर के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग उसके बदले में यूज कर सकते हैं ही, या उसको डिनोट करने के लिए यूज कर सकते हैं ही, हिम। नहीं तो किसका यूज करेंगे? हिज का। ही, हिम या हिज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर प्लूरल रहे तो, एक से ज्यादा रहे, जैसे बॉय की जगह पर बॉयज रहे, है ना, हीरो की जगह पे हीरोज रहे, बहुत सारे हीरो आए हुए रहे, तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं दे, नहीं तो देम, नहीं तो क्या यूज करेंगे? देयर। वेरी गुड। दे, देम या देयर का उपयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि फीमेल जेंडर को हमको फीमेल के लिए डिनोट करना हो तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? सिंगुलर में उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं? उसके लिए प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं सी, वेरी गुड, नहीं तो हर, यस, नहीं तो हर्स। सी, हर या हर्स का उपयोग किया जाता है। और यदि प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा। और सिंगुलर एक के लिए। तो प्लूरल हो यानी गर्ल, एक लड़की ना होकर गर्ल्स है रहे, लड़कियां, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दे, वेरी गुड। नहीं तो देम, नहीं तो देयर। सेम रूल अप्लाई होता है ना। दे, देम और देयर सभी के लिए। और सिंगुलर रहे तो ही, हिम या हिज, और प्लूरल है तो सी, हर, हर्स। आप लोग जानते हैं। वेरी गुड। थर्ड जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? वैसे नाउन, नाउन
डिनोटिंग एनिमल्स ऑफ आइदर सेक्स, किसी भी सेक्स को जो डिनोट कर दे, पता न चले कि मेल है कि फीमेल है ना, कि मेल फीमेल दोनों है, या पता न चले, तो वैसे नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल दीजिए मेरे को, बताइए एग्जाम्पल इसका। पेरेंट, वेरी गुड, पेरेंट, मेरे पेरेंट आए हैं, तो हो सकता है कि मेरे पिताजी आए होंगे, नहीं तो मेरी माँ आई होगी, और नहीं तो दोनों आए होंगे, फादर मदर, तो पेरेंट्स, है ना। चाइल्ड, बच्चा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। फ्रेंड, पीपल, एनिमी, etc। उसी प्रकार से हमारा चौथा जेंडर है, वो है कौन सा, न्यूटर जेंडर। फोर्थ जेंडर हमारा है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर जो है वो आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूटर जेंडर्स होते हैं, यानी ऐसा जेंडर जो किसी भी सेक्स को डिनोट ना करे, है ना। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा क्या, नाउन डिनोटिंग एनिमल्स ऑफ नाइदर सेक्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बुक, निर्जीव है ना, किसी भी सेक्स को डिनोट नहीं करता, मेल फीमेल किसी को भी डिनोट नहीं करता, बुक। पेंसिल, रूम, मैंगो, टेबल, etc। तो आप समझ गए कि कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है ना। और कॉमन जेंडर के लिए हम लोग जरूरत के हिसाब से ही या सी किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। जरूरत के हिसाब से हम लोग ही या सी किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर रहे। लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहे, तो प्लूरल के लिए सभी के लिए एक ही नियम है, दे, देम या देयर में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से आपका न्यूटर जेंडर में हम लोग न्यूटर जेंडर के लिए सिंगुलर के लिए यूज कर सकते हैं क्या, इट, नहीं तो इट्स का उपयोग करते हैं। क्लियर, इट नहीं तो इट्स का उपयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो हम लोग सेम दे, देम या देयर्स, इनमें से किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। क्लियर। तो आपने देख लिया यहाँ जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ये 4 तरह के जेंडर्स हमारे होते हैं, जिसमें कि मैस्कुलिन हमारा डिनोट करता है मेल को, फेमिनिन डिनोट करता है फीमेल को, कॉमन डिनोट करता है मेल या फीमेल किसी को भी या बोथ, और न्यूटर जेंडर डिनोट करता है नाइदर सेक्स, किसी भी सेक्स को डिनोट नहीं करता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट्स। मेल में हम लोग सिंगुलर रहे तो क्या यूज करते हैं, ही, नहीं तो हिज, नहीं तो हिम का, और फीमेल में सी, हर या हर्ष का, कॉमन में इट नहीं तो इट्स का सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और नाइदर में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर के लिए क्या चीज यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं इट और इट्स का, और कॉमन जेंडर के लिए
इट और इट्स का नहीं उपयोग होता, आवश्यकता अनुसार ही, नहीं तो सी का, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ठीक। और दे, देम या देयर का उपयोग किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो किसके लिए? मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी, कॉमन के लिए भी और न्यूटर के लिए भी, चारों के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? आइए हम लोग सेंटेंस में देखते हैं इसका उपयोग करके किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए यहां मैं सेंटेंस दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कहीं पर ही का उपयोग, कहीं पर सी का उपयोग, कहीं पर इट का उपयोग और कहीं पर दीज का प्रयोग, और कहीं पर इट्स का, कहीं पर हिज का और कहीं पर हर का उपयोग है। देख रहे हैं ना? ही इज ए बॉय, क्यों? क्योंकि बॉय लड़का है, इसके लिए आया है, तो ही का उपयोग होगा। यहाँ पर इट का उपयोग नहीं करेंगे। इट इज हिज बुक, ये इट किसके लिए उपयोग किया जा रहा है? बुक के लिए, बॉय के लिए नहीं, बुक के लिए। और बुक क्या है हमारा? न्यूटर जेंडर है, तो यहाँ पर हम लोग इट का उपयोग किए। इट इज हिज बुक, यह उसका किताब है, और ये हिज किसके लिए उपयोग हो रहा है? बॉय के लिए, है ना? और बॉय तो हम लोग जान ही रहे हैं कि मेल है, तो यहाँ पर हिज आ गया। क्लियर? सी का उपयोग यहाँ क्यों है? क्योंकि यह गर्ल के लिए उपयोग किया गया है। और यहाँ इट का उपयोग क्यों है? क्योंकि ये बुक के लिए उपयोग किया गया है। और यहाँ हर क्यों है? क्योंकि ये गर्ल के लिए डिनोशन है। ठीक है? इट इज ए टेबल, यहाँ इट क्यों है? क्योंकि ये टेबल के लिए है, जो कि हमारा कौन सा जेंडर है? बताइए कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर नहीं ना, न्यूटर जेंडर है, तो न्यूटर जेंडर है, तो इसलिए हम लोग इट का प्रयोग किए। और दीज आर, दीज का उपयोग किए, क्यों किए? क्योंकि ये लेग्स के लिए उपयोग हो रहा है, एक से ज्यादा है। और इट्स का उपयोग किसके लिए है? टेबल के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूटर जेंडर हैं जिन्हें साहित्य में हम मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर की तरह यूज करते हैं। और न्यूटर जेंडर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें साहित्य में, यानी कि पोएम में, ठीक है ना, जो कवि होते हैं वो उसे मैस्कुलिन या फेमिनिन की तरह यूज करते हैं। यदि वे न्यूट्रल जेंडर जो भावार्थ में स्ट्रॉन्ग, रफ या भयंकर टाइप के हो तो उन्हें मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज किया जाता है। भावार्थ में, यानी कि उन्हें समझाने में, उन्हें समझने में, उनका अर्थ जो है यदि रफ टाइप का हो, स्ट्रॉन्ग टाइप का हो, तो हम लोग उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का उपयोग करते हैं। जैसे इनके लिए द सन, सूर्य के लिए हम लोग इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? समर, ये सब क्या है? प्रचंड है, भयानक है, गर्म है ना? विंटर, सीजन सब जो कड़क होता है। टाइम, समय। डेथ, मृत्यु। ये सब भावार्थ में कवि जो इसका उपयोग करता है ना, तो मैस्कुलिन की तरह भी उपयोग इसका कर सकता है, जहां इट या ही में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं इन सब के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि कवि यूज करते हैं, जैसे थंडर, ओशियन, वार, ईटीसी। मैंने आपको यहां बताया द सन 1, समर 2, विंटर 3, टाइम 4, डेथ 5, थंडर 6, 7 ओशियन, 8 वार। ये 8 आप याद रखेंगे कि इनका उपयोग मैस्कुलिन जेंडर की तरह होता है। इससे तो आप लोग याद ही रख लेंगे, कंपटीशन में यही आता है। और इसके विपरीत वे न्यूटर जेंडर जो भावार्थ में शांत प्रकृति के हो,
ठीक है, भावार्थ में शांत प्रकृति के हो, शांत हो, तो उसके लिए हम लोग फेमिनिन जेंडर की तरह यूज करते हैं उसे। जैसे आप देख सकते हैं द मून, मून को फेमिनिन जेंडर की तरह यूज करते हैं, और वहीं पर हम लोग सन को किस तरह यूज करते हैं, मैस्कुलिन की तरह। और भी है हमारा द अर्थ, पीस, शांति, होप, आशा, लिबर्टी, जस्टिस, शिप, रेलवे, ट्रेन, etc। याद रखिएगा इसे। द मून नंबर 1, नंबर 2 द अर्थ, नंबर 3 पीस, नंबर 4 होप, नंबर 5 लिबर्टी, नंबर 6 जस्टिस, नंबर 7 शिप, नंबर 8 रेलवे या ट्रेन, 9। ये आप याद रखेंगे कि इनका उपयोग हम लोग फेमिनिन की तरह करते हैं, और मैस्कुलिन की तरह हम लोग किसका यूज करते हैं, नंबर 1 द सन, नंबर 2 बताइए क्या बताए थे मैंने, समर, यस। चलिए और कोई तीसरा बताइए, विन, तीसरा बताइए विंटर, अच्छा। चौथा कोई बताएंगे, टाइम। पांचवा डेथ। छठा थंडर। सातवां ओशियन, और आठवां वार। ये आपका मैस्कुलिन जेंडर के तरह उपयोग में आता है। कंपटीशन में यही वर्ड्स आते हैं जनरली, आपका हिट करेगा, ये हिट करता है एकदम, और आपको कंपटीशन क्वालिफाई कराएगा आसानी से। जैसे देखिए हम दिखाते हैं आपको कुछ एग्जांपल। द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर, समर हैज कम विथ ऑल हिज हीट। देखिए द सन, सन के लिए मैंने यूज किया क्या, हिज, हिज का उपयोग होगा, क्योंकि सन जो है मैस्कुलिन की तरह उपयोग में लाया जा सकता है, हर का उपयोग नहीं होगा, या तो आप हिज कीजिए चाहे इट्स कीजिए। उसी प्रकार समर, समर के लिए यूज किया गया क्या चीज, हिज, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, मैस्कुलिन है। ठीक उसी प्रकार से हमारे को है द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। तो ये देखिए हर उपयोग में आया, क्यों, क्योंकि हर जो है मून के लिए आ रहा, और मून क्या है, फीमेल है, क्योंकि ये शांत प्रवृत्ति का होता है। स्प्रिंग हैज स्प्रिड हर, और स्प्रिंग जो क्या है, फीमेल है ना, इसलिए यहाँ पर हर का उपयोग किया गया। तो आप इस तरह से देखते हैं कि कहाँ पर हिज का उपयोग होगा, कहाँ हर का उपयोग होगा, आपने देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया जेंडर का। थैंक यू।